कौन है के पाठक? के पाठक आजकल बिहार में क्यों चर्चा के विषय बने हुए हैं? के पाठक आए दिन अधिकारियों को क्यों इस तरीके के व्यवहार करते हैं? दरअसल आजकल बिहार में के पाठक की बहुत चर्चा हो रही है। के पाठक दरअसल आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। अभी के पाठक शिक्षा विभाग की सचिव हैं। के पाठक का पूरा नाम है केशव कुमार पाठक। उनकी जन्मभूमि जो है वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उनकी जन्म उत्तर प्रदेश में हुई थी, जिसके बाद में उनकी प्रारंभिक पढ़ाई उत्तर प्रदेश में ही रह कर के हुआ था। उनकी अपर लेवल की पढ़ाई भी उत्तर प्रदेश में ही हुई थी। दरअसल उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरा करने के बाद में यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में अच्छी खासी नंबरों से, अच्छी खासी रैंक से उनकी सिलेक्शन भी हो गई, जिसके बाद से उनकी सिलेक्शन आईएएस अधिकारी के रूप में सिलेक्शन हो गई और उनकी सिलेक्शन उनकी पदस्थापित दिल्ली में हो, जिसके बाद में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पद संभाला, जिसको लेकर के दिल्ली में भी चर्चा में बने हुए रहे थे। उसके बाद में 2015 में बिहार इनको ट्रांसफ़र करा लिया गया था, जिसके बाद में गोपालगंज में एसडीएम पद पे पदस्थापित थे और 2015 में इसलिए बिहार उनको ट्रांसफ़र करवाया गया था क्योंकि नीतीश कुमार जी ने बिहार के जनता से, बिहार के लोगों से ये वादा कर चुके थे कि मैं शराबबंदी को लागू करके रहूँगा, जिसकी वजह से कोई अधिकारी यहाँ की शराबबंदी को लेकर के शराबबंदी कानून को पद संभालने के लिए कोई अधिकारी यहाँ पे आने को तैयार नहीं था, जिसके बाद से के पाठक को यहाँ ट्रांसफ़र करवाया गया और बिहार की आईएएस अधिकारी बनाया गया। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से शराबबंदी को लागू ही नहीं, पूरी अच्छी तरह से लागू भी किया और चलाया भी। जिसके बाद में शराबबंदी कानून लागू करने के बाद में उन्होंने गोपालगंज में एसडीएम पद पर कार्यरत रहा। गोपालगंज में एसडीएम पद में कार्यरत रहने के आवर में गोपालगंज के कुछ दारू माफियाओं, शराब माफियाओं ने अपना शराबबंदी आवर में भी अपनी कार्य को चालू रखा, जिसको लेकर के पाठक ने इस चीज़ को विरोध किया। उसके बाद में जो शराब माफिया थे, इनकी कंप्लेन लालू यादव के पास कर दिया गया था, जिसके बाद में लालू यादव ने के पाठक की वहाँ से ट्रांसफ़र करा दी और कहीं और उनको कार्यभार संभालने के लिए रख दिया गया। उसके बाद में 2018 में जब सुर्खियों में आए, जब एसबीआई के 7 अधिकारियों पर फर्जी एफआईआर दर्ज करवाने की आदेश दे दिया। हालांकि जब ये केस कोर्ट में ट्रायल हुआ, पटना हाई कोर्ट ने इनको निर्दोष ठहराया और के पाठक के ऊपर 70,000 से 75,000 के आंकड़ा जो है, इसके बीच में इनके ऊपर फाइन भी हुआ, के पाठक को देना पड़ा था। उसके बाद में 2019 में एक ठेकेदार के ऊपर रिवॉल्वर तानते हुए जान से मारने की धमकी दिया, जिसके बाद से वह और सुर्खियों में आए। लेकिन उससे ज़्यादा सुर्खियों में जब 2023 में, हाल ही 2023 में अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग रखा था और मीटिंग में अभद्र शब्द का प्रयोग कर रहे थे, अभद्र शब्द
के साथ साथ अपने अधिकारियों के साथ गाली गलौज करते हुए नजर आए, जिसको लेकर के बहुत सारे न्यूज़ चैनलों में बहुत सारे सुर्खियां बटोरी उन्होंने। उसके बाद में उनको आईएएस पद से हटा दिया गया था और उनको शिक्षा मंत्री के सचिव बना दिया गया था। शिक्षा मंत्री के सचिव रहते हुए भी शिक्षा मंत्री के एक भी बात नहीं मानते थे, एक बात को वैल्यू नहीं देते थे और जो भी मन करता था, जो भी मन आती थी वो कर जाते थे, जिसको लेकर के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के साथ साथ कई बार मतभेद की घटना भी उनके सामने आई, लोगों के सामने आई। उसके बाद में शिक्षा मंत्री ने इनके साथ ना रहने का फैसला किया और शिक्षा मंत्री का जितने भी पदभार थे, शिक्षा विभाग के जो भी पदभार थे, के पाठक को सौंप दिया गया। और के पाठक जब शिक्षा विभाग की अपनी कार्यभार संभालना स्टार्ट किया तो शिक्षा मंत्री जी भी इनकी कारनामों को देख करके शौक हो गए और इनकी कारनामे ऐसा रहा कि शिक्षा को लेकर के बिहार के हर एक लोगों के प्रति लगा कि अब शिक्षा सुधर सकता है। के पाठक आए दिन बहुत सारे नियम लागू करने लगे और नियम ऐसा लगा करने लगे कि इससे बिहार के टीचरों के बीच खलबली मच गई और आए दिन प्रतिदिन एक ना कोई नियम लागू करते रहते हैं। जैसे शुरू में स्टार्ट किए कि कोई भी टीचर नेतागिरी करेगा तो उनको सस्पेंड कर दिया जाए। शिक्षा अगर कोई धरना बेवजह की बेफालतू अगर धरना करते हुए नज़र आ गए तो उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। उसके बाद में उन्होंने बहुत सारा नियम लागू किया, जो नियम आपको ये वीडियो की पार्ट 2 में मिलेगी। और ये वीडियो को पार्ट 2 देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाइए ये चैनल पे, और ये फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पे जाइए और देख सकते हैं, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जाइए, दूसरा पार्ट भी आपको मिल जाएगा। के पाठक की यहाँ तक की जर्नी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं।